वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ आईब्रो थ्रेडिंग एक बार फिर से। तो बहुत सारे आईब्रो थ्रेडिंग के मेरे वीडियो डले हुए हैं मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है आपको, क्योंकि सबसे टफ होती है आईब्रो को सही शेप देना और सही तरीके से बनाना। तो किस तरीके से बनाना है मैं आज एक बार आपको फिर से बताने वाली हूँ और किसी अलग टिप्स के साथ में। सो देखिए, सबसे पहले आपने पाउडर लगा लिया है, उसके बाद एक्स्ट्रा हेयर जो है उन्हें कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा कट नहीं करना, आपको हल्का हल्का ही कट करना है, ताकि जब लास्ट में आपके आईब्रो को आप फिनिशिंग दोगे तो एक बार लास्ट में भी आप आराम से कट कर सकते हो। बाल ज़्यादा नहीं कटने चाहिए और इस तरीके से आपको पकड़वा लेना है। देखिए, जैसे मैंने पकड़वा लिया है पॉइंट की तरफ उठा के, और पॉइंटेड ही बनाएंगे और बिल्कुल पतली नहीं करेंगे आईब्रो को। तो देखिए, आगे से मैंने सिर्फ हल्का सा धागा चलाया है, एक्स्ट्रा बाल ही निकाले हैं और बिल्कुल भी आईब्रो में से बाल निकालने की कोशिश नहीं की है। उसके बाद में मैं आगे की तरफ बढ़ती जाऊंगी तो बालों को जिस डायरेक्शन में मुझे आईब्रो दिखाई दे रही है ना, मैं उसी डायरेक्शन में उसको बनाती चली जाऊंगी। सो देखिए, इस तरीके से आराम से आप बाल निकाल लेंगे और देखिए कितनी जल्दी आईब्रो बन गई है। मुझे पूरी आईब्रो बनाने में 8 मिनट लगे होंगे लगभग। तो विद फोरहेड, आप अगर फोरहेड कर रहे हो ना तो उसके साथ में आपको इतना टाइम लग जाएगा। जब आप बनाने लग जाते हो, आपका हाथ सेट हो जाता है, तो बस 3-4 मिनट में आप आईब्रो आराम से बना लेते हो। तो देखिए, यहाँ नीचे आईब्रो बन चुकी है। अब हम ऊपर की साइड आईब्रो को बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए, ऊपर की साइड से भी देखिए, मैंने बिल्कुल भी आईब्रो में से बाल आपको दिख रहा है, मैं आईब्रो में से बिल्कुल बाल नहीं ले रही हूँ, और ताकि मैं आईब्रो को मोटा रख पाऊँ। और इसीलिए अगर आप आईब्रो को बिल्कुल आईब्रो के बालों में से बाल हेयर निकालोगे तो आईब्रो पतली हो जाती है। सो मैं एक बार इनको चेक करवा लूँगी कि देखिए इतना मोटा, इन्होंने बोला हल्का सा और पतला कीजिए, तो अब मैं मतलब ऊपर की साइड से बाल थोड़ा सा निकालूंगी, और इन्होंने बोला देखिए थोड़ा सा हल्का सा और पतला बोला है इन्होंने। तो आप एक बार चेक करवा लीजिए कस्टमर से कि वो कितना मोटा और कितना पतला रखना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपको आईब्रो को मोटा पतला करना है। शेप आप अपने हिसाब से रखिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि उनके बालों में हेयर ग्रोथ कितना है उनके आईब्रो का, और किस किस डायरेक्शन में है। बहुत से लोगों की आईब्रो कितना भी आप आर्च शेप दो वो गोल ही रहती हैं, बहुत से लोगों की आईब्रो आर्च शेप में ऑलरेडी होती हैं, उनको कितना भी गोल करने की कोशिश करो वो गोल नहीं होती। तो वो आईब्रो के कुछ आईब्रो का और अपना खुद का शेप होता है। अगर किसी के बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं तो आराम से आप उसमें कोई भी शेप निकाल पाते हो। तो उसके बाद मैं फोरहेड कर लूँ। देखो, फोरहेड के लिए भी मैं इस तरीके से पकड़वा लूँगी ताकि स्किन जो है अच्छे से खिंच जाए और कट ना लगे। इनकी पतली स्किन थी तो मैंने थोड़ा सा और इस तरीके से हल्का सा पकड़वा लिया, ताकि मैं फोरहेड पर जब जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो कट नहीं लगना चाहिए। इसीलिए आप इस तरीके से स्किन पकड़वा के और तब करते हो आईब्रो या फोरहेड, तो बिल्कुल भी कट नहीं लगता है। तो इस तरीके से हम आराम से कर लेंगे। अब मैंने सेंटर एरिया क्लीन कर लिया है। सेंटर में भी देखिए, मैं बहुत ज़्यादा गैप नहीं कर रही हूँ, हल्का ही हेयर मैंने हटाया है। तो देखिए, एक साइड की आईब्रो बन गई है शेप में, और दूसरी साइड की आईब्रो जो है बननी है। तो यहाँ हम पॉइंट पे पकड़वाएंगे, देखिए जहाँ पे मैं फिंगर रखी हूँ इस तरीके से, और अब नीचे। तो पॉइंट पे पकड़वाने के बाद क्या होता है ना, आईब्रो अपने आप एक शेप में दिखाई देने लग जाती है कि हमें यहाँ से बाल हटाने हैं, अगर आप इमेजिन कर पाते हो तो। जब मैंने आईब्रो बनाना सीखा था ना, तो मैं अपने माइंड में ना आईब्रो का शेप डिसाइड कर लेती थी कि मुझे इस शेप में बनानी है, और मुझे आईब्रो उसी शेप में दिखाई देने लगती थी। एक इमेज बन जाती है आपके माइंड में और आप उसी हिसाब से बनाते चले जाते हो। तो इसी तरीके से बनाना है आपको भी आईब्रो को। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप बहुत बार क्या करते हैं, हम आईब्रो के कस्टमर को अपनी सीट पे बिठा लेते हैं, और लास्ट में जब आईब्रो बन जाती है, फोरहेड, अपर लिप्स, आप जो भी कर रहे हो वो करने के बाद में फिर बहुत सी लेडीज़ों की आदत होती है, वो जो पैसे आपके बनते हैं उनको छोड़ के कम देने की कोशिश करती हैं। तो उनको पहले ही बता दीजिए, क्योंकि वो उनका क्या कहना होता है कि हमारे यहाँ इतने का होता है और आप इतना कर रहे हो। तो उनको आप पहले ही क्लियर कर दीजिए कि देखिए 20 रुपये में या 30 रुपये में हम आईब्रो करते हैं, 10 रुपये में फोरहेड करते हैं, 10 रुपये में अपर लिप्स करते हैं, या जो भी आप अपने पार्लर पर अमाउंट रखे हुए हो, जो भी प्राइस रखे हुए हो, वो आप उनको पहले ही बता दीजिए कि मैम 20 रुपये में आईब्रो है, और इतने रुपये में, 10 रुपये में मान लीजिए फोरहेड है, या 30 रुपये में आईब्रो है, 10 रुपये में फोरहेड है या अपर लिप्स है। तो कुल मिला के 50 रुपये हुए, या कुल मिला के 40 रुपये हुए। तो उससे आपको भी आसानी रहेगी और कस्टमर को भी आसानी रहेगी, क्योंकि बाद में कस्टमर पैसे देने में बहुत नाटक करते हैं। बहुत से लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे कस्टमर, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं 10-10 रुपए के पीछे, 20-20 रुपए के पीछे। वो समझते हैं कि पार्लर वाले जो हैं, मतलब खोल के बैठे हैं, वो फ्री का चला रहे हैं, उनका कोई खर्चा होता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो मेहनत भी कर रहे हैं, उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी है, उन्होंने कितना टाइम दिया है, कितनी मेहनत की है, तब जाके वो ये
कर पा रहे हैं, और जहाँ वो बैठे हैं जिस सीट पे वो पैसों से आई है, और जहाँ लाइट में पंखा कूलर है जो भी वो चला रहे हैं वो बिजली का बिल भी देना पड़ता है, उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। वो सोचते हैं कि बस सारा काम फ्री में ही हो जाना चाहिए, कम से कम अमाउंट देने की कोशिश मतलब। तो आप उनसे पहले ही क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, और आपका कस्टमर भी आपसे जो है परेशान ना हो, आपको भी उससे इरिटेशन ना हो और उसे भी आपसे शिकायत ना हो। तो इसलिए पहले क्लियर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत बार मैं नहीं कर पाती हूँ और बहुत बार कर भी लेती हूँ, तो ये मैं सीखती जा रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि मुझे बहुत से पर कस्टमर बहुत ऐसे ऐसे पल्ले पड़ जाते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सो आपको देखिए क्या बातों बातों में पूरी आईब्रो बन गई। तो जो इस तरीके से बना लेंगे, ऊपर से जब सेंटर एरिया अपन क्लीन करते हैं, नोज़ के पास जो हेयर रह जाते हैं ना, उनको आप इस तरीके से पकड़वा लीजिए ऊपर खींच के ऐसे, इस तरीके से, और फिर इस तरीके से क्लीन कीजिए। किसी-किसी के नोज़ के पास में थोड़ा गड्ढा सा होता है तो उस जगह का हेयर नहीं सही से आ पाता, तो आप इस तरीके से पीछे से खींच के पकड़ के फिर करोगे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, मुझे कोई बाल दिखेगा तो मैं उसे भी हटा दूँगी। तो मुझे 1-2 बाल दिख रहा था, तो देखिए मैंने वो भी हटा दिया है। अब मैं इनसे बोलूँगी कि आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना? तो मुझे 1-2 बाल और दिख रहे थे, मैं उसको भी हटाने के बाद इनसे चेक करवा लूँगी, और ये इनकी लास्ट फिनिशिंग चल रही है। एक बार मैं हल्का-सा सीज़र से कट कर दूँगी, अगर मुझे 1-2 बाल और दिखाई देगा तो, ठीक है ना? आगे की साइड थोड़े से बाल जब आप आईब्रो बना लेते हो ना, उसके बाद आपको आगे की साइड के बाल जो हैं वो थोड़े बड़े दिखते हैं, क्योंकि आपने पहले जब आपने बाल कट किए होते हैं, तो वो आप उस हिसाब से कट करते हो। जब आईब्रो बन चुकी होती है पूरी, तो वो थोड़ा-सा जो है पतली हो जाती है, तो उस हिसाब से आपको कट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, हल्का-फुल्का कट कर दिया है, और ये लास्ट फिनिशिंग दी है। और अब मैं इनको बोल दूँगी कि आप चेक कर लीजिए, अगर आपको ऊँचा-नीचा लग रहा हो तो आप बताना, तो उसी हिसाब से आपको कर लेना है। और लास्ट में इन्होंने बोला सही है, एकदम डन है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्का-सा मसाज किया है ताकि इनको रिलैक्स फ़ील हो और दाने-वाने ना हो उनके फ़ोरहेड पर और आईब्रो पर। और यहाँ हो गई हमारी आईब्रो डन। सो ये हमारे आईब्रो का है शेप। तो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, राधे-राधे।